So, dear children, dear रमन मैम, आई कांट म्यूट दिस चाइल्ड। बेटा ईशा दुग्गल, बेटा आप अपने आप को म्यूट कर लो। so let's begin now. ठीक है, पहले हम रीडिंग करने लगे हैं इस स्लाइड की, which is the question answers of the poem The Happy Child. पोएम का नाम क्या था? अ हैप्पी चाइल्ड, एक खुश बच्चा। ठीक है, आपने साथ साथ रीडिंग करने की कोशिश करनी है, बट आपने अपना माइक नहीं ऑन करना। फाइन। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम रीड करेंगे इसको। फर्स्ट वर्ड क्या है? WH वाला वर्ड है ये। जब भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ना, तो कितने सारे क्वेश्चंस होते हैं जो WH से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, व्हाट, वेयर, व्हेन। तो इस क्वेश्चन में कौन सा वर्ड है? व्हाट। व्हाट डज द हैप्पी चाइल्ड डू। ठीक है, व्हाट का मतलब होता है क्या। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि जो हैप्पी चाइल्ड था वो क्या करता था। किसको याद है? हु कैन आंसर? रेज योर हैंड, नहीं तो चैट बॉक्स में लिखो हैप्पी चाइल्ड क्या क्या करता था। हु विल टेल द आंसर? ओके, रश्मि जोशी आईडी से जो बच्चा है, बेटा आप अपना माइक ऑन करो। या प्ले एंड लाफ। वेरी गुड, वी शुड ऑल क्लैप फॉर यू। व्हाट इज योर नेम? ओके, वेरी गुड डियर। सो आपने आंसर बिल्कुल ठीक दिया है। जो हैप्पी चाइल्ड था, हमने पोएम में पढ़ा था, वो सारा दिन क्या करता था? वो हैप्पी चाइल्ड खेलता था, लाफ करता था, हंसता था, है ना। तो हमने आंसर में भी वैसे ही लिखना है। अब आंसर देखो, द हैप्पी चाइल्ड, द भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हैप्पी भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, चाइल्ड भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो 3 वर्ड्स हमने क्वेश्चन में से ही ले लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे? द हैप्पी चाइल्ड लाफ्स एंड प्लेज द होल डे लॉन्ग। बस इतना सा ही आंसर है इसका तो। ठीक है, तो हैप्पी चाइल्ड सारा दिन क्या करता था? लाफ करता था और प्ले करता था। ठीक है, होल डे लॉन्ग मतलब सारा दिन। ओके, सो यही आंसर है। बस इतने इजी से क्वेश्चन आंसर होते हैं जब 1 लाइन के, जिसमें से हाफ आंसर तो हमने क्वेश्चन में से ही ले लिया था। ठीक है, सो अभी आप लिखोगे नहीं, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। जब मैम आपको बोलेंगे स्टार्ट राइटिंग, आप तब राइटिंग स्टार्ट करनी है आपने। ठीक है, अभी सिर्फ आप सुनो, उसको समझो। सो व्हाट जब क्वेश्चन में होता है, तब उसका क्वेश्चन में क्या होता है, उसका आंसर कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कि हैप्पी चाइल्ड क्या करता है पूरा दिन। So the happy child laughs and plays the whole day long। और यहाँ पे जो whole की स्पेलिंग है वो हमने ध्यान रखना है, उसमें W से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, WHOLE वाले स्पेलिंग्स हमने याद रखने हैं। राइट, सो ये क्वेश्चन समझ आया आपको? शो मी योर थम्स अप, किस किस को क्लियर हो गया? ओके, वेरी गुड, शाबाश, बहुत सारे बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। गुड चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 2, इसको हम रीड कर ले पहले, फिर मैम आपको समझाएंगे। अब आपने देखा फिर से इसका क्वेश्चन में WH वाला वर्ड है ना, सेम वर्ड स्टार्ट हो रहा है। व्हाट, इसको कैसे बोलते हैं? व्हाट। सारे बच्चे बोलेंगे माइक ऑफ रख के। व्हाट शेड्स। नेक्स्ट वर्ड क्या है? शेड्स। ये कल हमने वर्ड करा था पोएम में, किसी को याद है ये पोएम में वर्ड आया था? Who can raise hand to answer? Shades word किसी को याद है? मनराज सिंह, sit straight. I don't want to see anyone lying on the bed. It's your class. You have to sit straight actively. Okay, दिया ने मुझे thumbs up शो किया है। दिया, tell me something. ये बुक नहीं है, इस बुक का नाम क्या है? बेटा मैम से आप बाद में फोन करके कंफर्म कर लेना, ठीक है? ओके मैम। दिया बेटा, आपने कुछ कहना है? शेड्स का मीनिंग बताना है आपने? Who will tell me?
है ना। शेड्स, छाया। छाया। ओके, वेरी गुड। इसका मतलब ये बहुत अच्छी क्लास है, सबने पढ़ लिया था पोएम को अच्छे से। बिल्कुल ठीक है, शाबाश बेटा, वेरी गुड। सो म्यूट योर सेल्फ आफ्टर गिविंग आंसर ना, जल्दी से माइक ऑफ कर लेना, ठीक है। सो व्हाट शेड्स द हैप्पी चाइल्ड फ्रॉम द सन। इस क्वेश्चन में भी पूछा है क्या, क्या है यहाँ पे भी पूछ रहे हैं, मतलब कि जो हैप्पी चाइल्ड था उसको सन की धूप से, सन में जब हम जाते हैं, आजकल समर स्टार्ट हो गई है, अगर हम बाहर जाते हैं तो हमें धूप लगती है एकदम बहुत, हमें दिल करता है कि हम छाँव में जाए, ठीक है। तो वो बच्चा भी है जो हैप्पी चाइल्ड है, जब उसको छाँव में जाना होता था वो बच्चा कहाँ जाता था, उसको सन की धूप से कौन बचाता था। किसको याद है इसका आंसर? आप फोन देख लो, मैनू पढ़ाया है, आप ही सुनी जा, तो आप देख लो। वेरी गुड, शाबाश। ऐसे आंसर नहीं देना था। कैसे आंसर देते हैं? हैंड रेस करके। यहाँ अपना हैंड रेस कर सकते हो, या आप चैट बॉक्स में अपना नेम लिख सकते हो, चैट बॉक्स में आंसर लिख सकते हो, ठीक है। सो लर्न, ट्राई टू डू दैट। यस, मनराज इज रेजिंग हैंड। हाँ जी मनराज, अपना माइक ऑन करो। हाँ जी, बताओ कौन शेड करता था हैप्पी चाइल्ड को? हैप्पी चाइल्ड किस शेड में जाता था? ग्रीन ट्री। यस, ट्री जो था वो पोएम में उसका कलर भी हमें बताया था कि हैप्पी चाइल्ड। यस, वेरी गुड मनराज। You can mute yourself now. Thank you. Well done. So ग्रीन ट्री की शेड से हैप्पी चाइल्ड अपने आप को सन की धूप से, सनलाइट से बचाता था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। अब आंसर देखो, द ग्रीन ट्री, ठीक है। वॉट की जगह हमने क्या लिख दिया? वॉट तो क्वेश्चन में आता है, अब हमने लिख रहे हैं आंसर, तो वॉट का आंसर लिखेंगे हम। वॉट की जगह हमने लिख दिया द ग्रीन ट्री। द ग्रीन ट्री इसलिए हमने लिखा है क्योंकि एक स्पेशल ट्री था उसके घर के पास जहाँ पे वो बैठती थी डेली गर्ल, है ना। किसी भी ग्रीन ट्री के नीचे नहीं जाके बैठ जाती थी वो, एक खास ट्री था, उसका फेवरेट ट्री था, जहाँ पे उसने अपनी स्विंग भी लगाई हुई थी और वो उसी ट्री के नीचे जाके बैठती थी, ठीक है। तो ये स्पेशल ट्री की बात कर रहे हैं, इसलिए उसने लिखा है द ग्रीन ट्री। आगे देखो, शेड्स द हैप्पी चाइल्ड फ्रॉम द सन। बाकी सारा आंसर हमने कहाँ से नोट किया है? क्वेश्चन में से। क्वेश्चन में व्हाट को छुपा लें, अगर हम व्हाट के ऊपर हैंड रख लें तो बाकी सारी लाइन क्या है? शेड्स द हैप्पी चाइल्ड फ्रॉम द सन। तो वो सारा हमने नोट कर लिया आंसर में, ठीक है। तो इसमें हमने सिर्फ क्या याद रखना था? द ग्रीन ट्री, बस इतना सा ही आंसर है। बाकी सारा हम क्वेश्चन में से स्टेटमेंट नोट कर लेंगे और हमारा आंसर पूरा हो जाएगा, ठीक है। डिड यू अंडरस्टैंड? नाउ शो मी योर थम्स अप जिस जिसको समझ आ गया आंसर। ओके, मनराज को समझ आ गया, किसको आया अभी? वेरी गुड, आई कैन सी मेनी थम्स अप। दिशिका ने देखो थम्स अप, वर्चुअल वाला थम्स अप शो किया, गुड। करमन ने, ओके, वेरी गुड, सो शाबाश। सो दिस वाज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें हमने सिर्फ यही याद रखना था, द ग्रीन ट्री, ठीक है। इस चैप्टर में, सॉरी इस पोएम में एक और क्वेश्चन है सिर्फ, वो भी देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा है व्हेन। अब ये वाला जो वर्ड है ये भी WH से स्टार्ट हुआ है ना, WH से शुरू हो रहा है, बट इसमें AT नहीं लिखा, इसमें क्या लिखा है? WHEN, व्हेन, ठीक है। जब व्हेन पूछा जाता है ना, व्हेन में हम टाइम के हिसाब से आंसर देते हैं। जैसे अगर मैं आपको पूछूं व्हेन इज योर बर्थडे, तो आप मुझे एक डेट बताओगे। Someone is again shouting. बेटा डोंट डू लाइक दिस, ठीक है। तो व्हेन डू यू हैव योर इंग्लिश क्लास, तो उसमें भी आप टाइम आंसर बताओगे, है ना, कि इतने बजे आपकी क्लास होती है। व्हेन डू यू गो टू स्लीप, फिर भी आप मैम को टाइम ही बताओगे, है ना। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये टाइम के रिलेटेड है, व्हेन लिखा है इसमें, ठीक है।
When does the happy child sit under the tree? मतलब क्या हुआ क्वेश्चन का कि जो हैप्पी चाइल्ड था वो ट्री के नीचे, अंडर ट्री के नीचे कब बैठता था या कौन से टाइम पे बैठता था? किसको याद है? When does the happy child sit under the tree? ओके, बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेज किया है. लेट्स सी किसको आता है. वेट. तनुज सिंह. तनुज, यू वांट टू आंसर? माइक ऑन करो. हाँ जी तनुज, माइक ऑन करिए. एक्सक्यूज मी रमन मैम. एक्सक्यूज मी रमन मैम. यस मैम, यस. मैम मेक मी द होस्ट. Actually, one call came, so now you are the host. Okay, ma'am. Just a minute. Yes. Done, ma'am. So, किसने आंसर देना था मैम को? सुखजोत बताएगा? सुखजोत ने भी हैंड रेज किया था. Okay, who wants to speak? Tell me your name. गुरसिफत. Okay, हाँ जी गुरसिफत. हैप्पी चाइल्ड कब बैठता था ट्री के नीचे? When? बताइए. जब उसका प्ले खत्म हो जाता था. ओके, वेरी गुड, शाबाश. बिल्कुल. प्ले करता था. चाइल्ड सारा दिन क्या करता था? हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था. होल डे सारा दिन हैप्पी चाइल्ड खेलता रहता था, हंसता रहता था. तो उसके बाद वो क्या करता था? थक जाता था, फिर वो ट्री के नीचे बैठता था, है ना? तो यही इसके आंसर में लिखना था हमने. लेट्स सी द आंसर नाउ. मैम आफ्टर. जस्ट अ मिनट बेटा. मैम आफ्टर प्ले. आफ्टर प्ले, वेरी गुड. मैम की स्लाइड में प्रॉब्लम आ रही है. ओके, नाउ द आंसर. चलो अब आंसर रीड करते हैं हम. हैप्पी चाइल्ड सिट्स अंडर द ट्री आफ्टर प्लेइंग. गुरसिफत ने हमें बिल्कुल ठीक आंसर दिया था कि जो हैप्पी चाइल्ड है वो ट्री के अंदर तब बैठता था नीचे जब वो खेल लेता था, क्योंकि हैप्पी चाइल्ड को खेलना बहुत अच्छा लगता था. वो सारा दिन खेलती रहती थी गर्ल, और फिर जब वो थक जाती थी फिर वो अपने ग्रीन ट्री के नीचे बैठ जाती थी. ठीक है, अब इसमें भी हमने देखो आंसर कैसे लिखना है. क्वेश्चन में ही ढूंढो. द हैप्पी चाइल्ड लिखा हुआ है ना, वहां से ही स्टार्ट करेंगे हम. द हैप्पी चाइल्ड, सिट की जगह हमने सिट्स लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में ना डज वर्ड आया. ये एक वर्ड जो देखो मैम का कर्सर है जहाँ पे, जब डज लिखा होता है ना तब हमें एस लगाना पड़ता है आंसर में. ये आप जब बड़ी क्लास में जाओगे ना फिर आपको समझ आएगा ये. सो रीड करते हैं. द क्वेश्चन नहीं है ये देखो. द हैप्पी चाइल्ड सिट्स अंडर द ट्री. इतना हमने कहाँ से ले लिया? क्वेश्चन में से. और उसमें क्या ऐड कर दिया? आफ्टर प्लेइंग. बस 2 वर्ड्स याद करने पड़े हमें और हमें सारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन आंसर जब भी हम लिखते हैं, अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें, हमें हाफ आंसर तो उसमें से मिल जाता है. तो इसलिए आपने जब भी क्वेश्चन रीड करना है अच्छे से रीड करना है और वहीं से हमने आंसर लिखना होता है देख के. ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया है सबको. क्वेश्चन आंसर किसी को मुश्किल तो नहीं लगे? वेरी गुड, अगर आपको क्लियर हुआ है. अब हमने क्या करना है? ओके, अब क्या करना है? अब मैम के भी बोर्ड दिख रहा है मैम के पास. अब मैम इसको बोर्ड पे लिखेंगे आपके सामने. ठीक है, आप अपनी नोटबुक में, जिसके पास नोटबुक है वो धीरे धीरे लिखना शुरू कर दो. अगर आपका वर्क फिनिश नहीं होता, हमारी क्लास खत्म हो जाती है, आपने मैम को कॉल नहीं करनी, डरना नहीं है. मैम सारा वर्क ग्रुप में डाल देंगे. ठीक है, आपका जो क्लास ग्रुप है, फिर आप मम्मा की हेल्प लेके तो धीरे धीरे आराम से अपनी स्पीड पे लिख सकते हो. और जिनके पास नोटबुक नहीं है वो बैठ के अच्छे से समझेंगे दोबारा. ठीक है, इज इट ओके नाउ? फाइन. चलो लेट्स स्टार्ट.
सबसे पहले आप डेट लिख लो। टुडे इज, डेट दिख रही है आपको 7th ऑफ अप्रैल। वो देखो ऐसे आपने हमेशा नोटबुक पे पहले डेट लिखनी है। ओके, अब इसके बाद डे लिखना है वेडनेसडे। व्हाट इज द डे टुडे? वेडनेसडे, WEDNESDAY। इतना लिखो पहले आप, मैम धीरे धीरे कराएंगे आपको, कोई बात नहीं। डेट है 7/07/04/21। बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं, वेरी गुड, आई एम हैप्पी टू सी दिस, यू पीपल आर ट्राइंग। थोड़ा लिखता। रेडमी आईडी से जो पेरेंट्स हैं प्लीज अपना माइक ऑफ रखिए, यू आर डिस्टर्बिंग द क्लास। ऑल राइट, नेक्स्ट स्टार्ट करें। अब जब भी हमने कोई भी वर्क करना है ना, पहले टॉपिक का नेम लिखना होता है। आज हम कौन से चैप्टर के पोएम के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं? किसको याद है नेम ऑफ द पोएम? क्या लिखेंगे हम ऊपर? अ हैप्पी चाइल्ड। तो आप फर्स्ट लाइन में लिखो मैम के साथ साथ, चलो। पोएम POEM, पोएम, और आगे लिखेंगे अ हैप्पी चाइल्ड। ये हमने फर्स्ट लाइन में लिखना होता है। सबके पास इंग्लिश की नोटबुक है ना, लाइंस वाली, 3 लाइंस वाली। ओके, जिसके पास नहीं है बेटा वो बाद में कर सकते हो, जिसके पास है वो साथ साथ भी कर सकते हो। जितना आपसे अभी हो जाएगा अभी आप उतना कर लो, बाकी आप व्हाट्सएप से देख के कर सकते हो मम्मा के साथ। ऑलराइट, अब हम लिखेंगे, इधर देखो ऐसे नोटबुक में लाइंस लगी होती है ना, मैम ने बोर्ड पे तो ड्रॉ नहीं करी, बट ऐसे मार्जिन होता है ना नोटबुक में। अब मार्जिन के साइड पे आपने यहां लिखना है क्वेश्चन QUE1। क्वेश्चन लिखते हैं जब, उसके आगे हम लिखते हैं QUE, या अकेला Q भी लिख दें तब भी ठीक है। और ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसके साथ हम लिखेंगे 1। चलिए अब हम उसके बिल्कुल सामने ही स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चन को। व्हाट, फर्स्ट जो वर्ड था क्वेश्चन का वो था व्हाट। आगे था डज। आपने लाइंस को टच करके लिखना है। मैम के बोर्ड पे लाइंस नहीं है पर आपकी नोटबुक में लाइंस हैं, तो आपने लाइंस को अच्छे से टच करके बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना है। ब्यूटीफुल होनी चाहिए हैंड राइटिंग सबकी। सो 2 वर्ड्स लिखो, व्हाट, डज, आगे है मम्मा मैं व्हाट्सएप पे सामने वाला आ जाने में करा दूंगी। THE, द। रमन मैम अनम्यूट योरसेल्फ। Excuse me, Raman ma'am, unmute yourself. हाँ जी मैम, आई वॉज नॉट एबल टू डू।
अनम्यूट। हाँ जी। नेक्स्ट है हैप्पी चाइल्ड। ये तो हमने पोएम का नाम ही है, उसमें भी लिखा था वर्ड, ठीक है। व्हाट डज सॉस पाइए हैप्पी चाइल्ड डू। मनप्रीत मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। और इसके बाद हमने लिखना है क्वेश्चन। सॉस का टेस्ट ऐसे बेटा ये चीज इंपॉर्टेंट है, जब भी हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं और वो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है व्हाट से या वेयर से या व्हेन से, हाउ से, तब उसमें हम क्या डालते हैं, क्वेश्चन मार्क, ऐसे वाला जो साइन होता है, ठीक है। ये सबने क्वेश्चन मार्क, इंग्लिश में इस चीजों के मार्क्स कट जाते हैं अगर हम नहीं करें तो। क्वेश्चन मार्क एंड ऑफ द क्वेश्चन में होना चाहिए सबका। अब हमारा क्वेश्चन था व्हाट डज द चाइल्ड डू, हैप्पी चाइल्ड। मैं बाहर भी तो कहीं भी नहीं होंगे। इसका आंसर हमने क्या लिखना था, कहाँ से स्टार्ट करना था आंसर, यहाँ से, द हैप्पी चाइल्ड। 3 वर्ड्स हमने क्वेश्चन में से ही लेने हैं, ठीक है। बट लिखने से पहले आप अगली लाइन में यहाँ लिखोगे लंबी रिकॉर्डिंग बहुत लंबी हो जाएगी। आंसर बिना कैमरे ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੈਮ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ऑफ योर माइक। आंसर ANS, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जब हम क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं इसका मतलब क्वेश्चन पूरा लिख दिया है हमने, ठीक है। अब अगली लाइन में आप लिखेंगे ANS आंसर, और इसमें फर्स्ट 3 वर्ड्स हमने कहाँ से लिए थे, क्वेश्चन में से, द हैप्पी चाइल्ड। अब हमने जब आंसर लिखना है वो हम न्यू लाइन से लिख रहे हैं, तो हमने फर्स्ट लेटर क्या डालना है, कैपिटल लेटर, ठीक है। जब भी हम क्वेश्चन मार्क के बाद या फुल स्टॉप के बाद या स्टार्ट करते हैं लाइन को, उसमें कैपिटल लेटर यूज करना है, ओके। चलिए हम लिखते हैं द, T कैपिटल, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट कि T कैपिटल होना चाहिए। अब लिखो THE, द। What happened to प्रणव, क्या हो गया बेटे, इट्स ओके, आराम से करो, कोई बात नहीं। द के बाद लिखो हैप्पी, HAPPY। इसको हमने कैपिटल लेटर से नहीं लिखना, क्योंकि सिर्फ स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं, बीच में कहीं भी यूज नहीं कर सकते। अगर किसी का नेम है तब यूज करना है सिर्फ, ठीक है। द हैप्पी चाइल्ड, CHILD। अब हैप्पी चाइल्ड क्या करता था, शी यूज टू लाफ, सारा दिन हंसती थी वो गर्ल, और प्ले करती थी, ठीक है। और ये देखो क्वेश्चन में डज वर्ड है ना, डज वर्ड जब होता है ना तब हम S से यूज करते हैं उन वर्ड्स के साथ, किसी किसी वर्ड के साथ, वो आपको बड़ी क्लासेस में पता चलेगा। तो इसके बाद हमने लिखना है laughs, LAUGHS, laughs मतलब हंसती थी वो गर्ल, सारा दिन खुश रहती थी। स्पेलिंग्स फिर से ध्यान से सुनो, LAUGHS, इसको साथ साथ याद करना है हमने, ओके। अपने माइंड को और फास्ट चलाओ ताकि सब कुछ याद हो जाए आपको साथ में। अभी laughs एंड, और क्या करती थी, जब हम 2 चीजें बता रहे हैं, एक तो वो सारा दिन हंसती रहती थी, और क्या करती थी, एंड मतलब एक और काम करती थी वो। अगर आपकी लाइन पूरी हो गई है बेटा तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट लाइन में आ जाओगे, ओके। आपने हर वर्ड के बाद स्पेस छोड़नी है बीच में ताकि क्लियर हो आपकी हैंड राइटिंग। इफ योर लाइन इज फिनिश्ड वी विल कम टू द न्यू लाइन, ओके। लाफ एंड प्लेज,
LAYS। इसमें भी हमने S लगाया, देखो प्लेज के साथ और लाफ्स के साथ भी S लगाया ना, क्योंकि क्वेश्चन में था डज। ऑलराइट, और वो कब करती थी ये लाफ और प्ले, कब करती थी? पूरा दिन, होल डे लॉन्ग। तो वही हमने इसके आगे लिखना है। अब हम लिखेंगे द THE होल WHOLE। फिर से मैम याद करा रहे हैं आपको, इस होल में W आता है, एक होल होता है HOLE वाला, ठीक है? वो वाला होल नहीं है, ये WHOLE वाला होल है। और यहाँ पे जब हम दूसरी लाइन में आए थे, हमने कैपिटल लेटर से नहीं लिखा था प्ले, क्योंकि हम एक ही सेंटेंस लिख रहे हैं अभी, ठीक है? होल डे, DAY, डे, लॉन्ग, LONG, एंड फुल स्टॉप। आपने नोट किया, मैम ने इसको खत्म करने के बाद यहाँ पे बिंदी बना दी है, स्टॉप, फुल स्टॉप जिसको बोलते हैं। ओके, तो जब हम क्वेश्चन को फिनिश करते हैं तब हम लिखते हैं क्वेश्चन मार्क उसके एंड में, और जब हम आंसर फिनिश करते हैं तब हम फुल स्टॉप डालते हैं। जब भी हम इंग्लिश का चेक करते हैं ना वर्क मैम, तो मैम ये चीज़ें चेक करते हैं कि आपने कैपिटल लेटर यूज़ किया जहाँ करना चाहिए था, फुल स्टॉप लगाया कि नहीं, क्वेश्चन मार्क लगाया कि नहीं। तो ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है आपने। ओके, किस किस बच्चे का ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन 2? वेरी गुड, अरमान ने कर लिया है, सरबजीत कौर की आईडी से, मनराज ने, हिमाक्षी ने, श्रेया ने, वेरी गुड, बहुत क्विक हो आप लोग तो। कुलजीत, जसदीप, वेरी गुड, यू शुड ऑल क्लैप फॉर योरसेल्फ। ऑल राइट, शाबाश मायरा, गुड गुड, वेरी गुड। जिन बच्चों ने नहीं किया, इट्स ओके, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है? आपको दिख रहा है बोर्ड? अभी हमारी क्लास खत्म हो जाएगी 2-3 मिनट्स में ही, तो जो भी हमारे बाकी के 2 क्वेश्चंस बचते हैं ना, वो मैम आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे, फिर आप उसको वहाँ से करोगे। बट आपने मैम को फ़ोटो नहीं भेजनी नोटबुक की, किसी ने भी, किसी ने पिक्चर क्लिक करके मैम को नहीं भेजनी। जब भी मैम आपसे मंगवाएंगे तभी आपने भेजनी है। ओके, ऐसे हमने नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देना है, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम यहाँ पे फिर से मार्जिन के पीछे लिखेंगे QUE और नंबर क्या है 2। न्यू लाइन में, दिस हैज टू बी इन अ न्यू लाइन, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 था व्हाट शेड्स, फिर से व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, W कैपिटल और फिर HAT, हैट, W के साथ हैट लगा देते हैं तो वो बन जाता है व्हाट। व्हाट शेड्स, SHADES, शेड मतलब छाया। जब हम सनलाइट से बचते हैं, अपने आप को बचाते हैं, धूप में हमें प्रॉब्लम होती है ना, तो हम छाँव में जाते हैं, ये वही शेड है। What shades the THE, अपने स्पेलिंग्स आपने ध्यान से लिखने हैं, कोशिश करनी है कि आप कोई मिस्टेक ना करो, फिर मैम आपको स्टार देंगे। हैप्पी, HAPPY। What shades the happy, मैम न्यू लाइन में लिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, आप आगे भी लिख सकते हो। Happy child from
द सन। इसमें सारे छोटे छोटे वर्ड्स है ना, सिर्फ शेड्स एक बड़ा वर्ड है, उसके आपने स्पेलिंग ध्यान से लिखने हैं, SHADES। What shades the happy child from the sun? मतलब सूरज की धूप से, सूरज की गर्मी से हैप्पी चाइल्ड को कौन बचाता था, कौन शेड करता था, कौन करता था? द ग्रीन ट्री, है ना। तो वही हमने आंसर में लिखना है। अभी बेटा हमारी मीटिंग फिनिश होने वाली है इन 1 मिनट। ओके, बाकी वर्क मैम आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे, आप उसको वहां से नोट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आप